गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कोविड-19 का प्रकोप देश और दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी हाल ही में हमारे जौनपुर में भी कई केसेस कोविड पॉजिटिव आ चुके हैं। उम्मीद है कि आप अपने घर पर अपने परिवारजनों सहित स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और उन तमाम गाइडलाइंस का अनुपालन कर रहे होंगे जो स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की जा रही हैं। अब तक हमने ठोस अवस्था में विभिन्न प्रकार के ठोसों के प्रकार, उनकी आंतरिक संरचना, पैकिंग अरेंजमेंट, निविड संकुलन पढ़ा, एकक कोष्ठिका, क्रिस्टल जालक, इनके कुछ सवाल लगाए। अब ये अंतिम टॉपिक एक बचता है, ठोसों में अपूर्णताएं। हम ये जानते हैं कि कोई भी वस्तु, कोई भी प्रोसेस, कोई भी क्रिया बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, बिल्कुल आदर्श नहीं होती। अभी तक हमने पढ़ा था कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनमें दीर्घ परासी कैरेक्टरिस्टिक होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। वे एक व्यवस्थित क्रम में रिपीट होते हैं अपने चारों तरफ। ये सच भी है, लेकिन यह स्थिति आदर्श नहीं है। ये हमेशा ऐसा नहीं होता, उसमें कुछ न कुछ थोड़ी बहुत अपूर्णताएं रह जाती हैं। और ये अपूर्णताएं व्यापक रूप से दो प्रकार की होती हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। हमने अभी एकक कोष्ठिका पढ़ा, क्रिस्टल जालक पढ़ा। क्रिस्टल जालक को अपने मन में सोचिए, मान लीजिए सिंपल SCC को सोचिए, जिसके कोनों पर जो अवयवी कण हैं वो मौजूद हैं। अब मानिए कि एक कोने का अवयवी कण कोने से हटकर क्रिस्टल के बीच में इधर उधर कहीं पर अगर अपना स्थान ग्रहण कर ले, तो यह एक दोष आ गया इस क्रिस्टल में। इसी दोष को हम पढ़ने जा रहे हैं। ये दोष दो तरह के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। बिंदु दोष वे होते हैं जब एक क्रिस्टलीय पदार्थ में एक बिंदु के चारों तरफ या एक परमाणु के चारों तरफ अनियमितता देखी जाती है। जैसे कि अभी जो उदाहरण मैंने दिया कि एक कोने का जो परमाणु है वो अपना स्थान छोड़ के अपने स्थान से थोड़ा सा खिसक गया, या तो एजेस पर आ गया या तो उस एकक कोष्ठिका के अंदर कहीं बीच में आ गया। तो यह एक बिंदु दोष हुआ, क्योंकि उस बिंदु के चारों ओर यह अनियमितता हुई। और दूसरा टाइप है रेखीय दोष। रेखीय दोष उस व्यवस्था में होता है जब जो अनियमितता है वो पूरी एक रेखा में, एक पूरे रो या किसी एक कॉलम में, पूरे के पूरे रो में वो अनियमितता देखी जाए, तो वो रेखीय दोष है। हालांकि रेखीय दोष आपके सिलेबस में नहीं है, ये हमें नहीं पढ़ना है। आगे का पूरा जो डिस्कशन होगा वह बिंदु दोष के चारों तरफ होगा। तो इन दोनों, इस सबसे पहले ये जो अनियमितता देखी जाती है उसको क्रिस्टल दोष कहते हैं, और यह दो प्रकार के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। यहाँ ये चार्ट देख लेते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में दोष। ध्यान रखिए, जब भी बोर्ड परीक्षा में ऐसे कोई भी टॉपिक एक्सप्लेन करने की बात आए जिसके कई क्लासिफिकेशंस हैं, कई टाइप्स हैं, तो हमेशा ऐसे चार्ट बोर्ड परीक्षा में बहुत काम देते हैं नंबर्स गेन करने के मामले में। तो अगर ऐसे आपको टाइप्स पता हैं तो सिवाय उनको सीधा सीधा लिखने के, अगर आप ऐसे चार्ट बना देते हैं, आप सीधे रफ हैंड से खींच सकते हैं, स्केल से खींचना आवश्यक नहीं है। अगर आप ऐसे रफ डायग्राम टाइप में कुछ बना देते हैं तो उससे एक अच्छा इंप्रेशन होता है और नंबर्स अच्छे मिलते हैं। तो क्रिस्टलीय ठोसों में दोष दो तरह के होते हैं, बिंदु दोष और रेखीय दोष। रेखीय दोष हमें नहीं पढ़ना है, वह आगे के आपके ग्रेजुएशन के सिलेबस में मिलेगा आपको, अगर आप केमिस्ट्री से ग्रेजुएट होंगे तो। बिंदु दोष आपके सिलेबस में है। बिंदु दोष मुख्यतः तीन तरह के होते हैं, स्टोइक्योमेट्री दोष, नॉन स्टोइक्योमेट्री दोष
और अशुद्धता दोष। स्टोइकियोमेट्री दोष में दो तरह के टाइप्स होते हैं। स्टोइकियोमेट्री बेसिकली होता है वो अनुपात जिसमें किसी यौगिक के अवयवी कण मौजूद हैं, जैसे कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। इसकी स्टोइकियोमेट्री क्या है कि एक कार्बन पर 2 ऑक्सीजन है। तो ये अनुपात जो है मोटी भाषा में दैट इज द स्टोइकियोमेट्री ऑफ CO2। ओके, तो स्टोइकियोमेट्री दोष जो है वो दो तरह का है। जो अनआयनिक ठोस हैं वो अलग किस्म के दोष दिखाते हैं, और जो आयनिक ठोस हैं वो दूसरे किस्म का दोष दिखाते हैं। तो अनायनिक ठोसों में रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष होते हैं। आयनिक ठोसों में फ्रेंकल दोष और शॉर्टकी दोष होते हैं। आइए देखते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर होता है, रिक्तिका दोष, रिक्ति। अब इस डायग्राम को देखिए, ये एक लैटिस अरेंजमेंट है, एक जालक है, जिसमें विभिन्न स्थानों पर एक 2D अरेंजमेंट में समझाने के लिए यह चित्र दिखाया गया है, और इसमें कण मौजूद हैं। अब ये जो वाइट आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पर अगर अरेंजमेंट रेगुलरली रिपीट हो रहा होता बिना किसी दोष के, तो यहाँ पर भी कण मौजूद होने चाहिए थे, लेकिन कुछ कारणवश यहाँ पर के कण जो हैं वो मौजूद नहीं हैं, वो खिसक वो स्थान छोड़ चुके हैं। तो इस कारण से यहाँ पर यह दोष आ गया, और ये जो दोष है उससे रिक्ति बन रही है, इसलिए यह रिक्तिका दोष इसको नाम दिया गया है। मुख्य रूप से यह दोष गर्म करने पर, जब भी ठोस को गर्म किया जाता है तो उसके कण वहाँ अपने स्थान पर रिक्ति बना देते हैं और रिक्तिका दोष उपलब्ध हो जाता है उस स्थान पर। तो दूसरा टाइप है अंतरकाशी दोष। अंतरकाशी दोष इसका उल्टा है। इसमें जो सभी क्रिस्टल बिंदु हैं, जो जालक बिंदु हैं, वहाँ पर तो कण मौजूद होते हैं, लेकिन एक एक्स्ट्रा कण जहाँ पर उसे नहीं मौजूद होना चाहिए वहाँ पर आ जाता है। जैसे कि ये डायग्राम देखिए, अंतरकाशी दोष डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो रहा है। परिभाषा कहती है कि जब कुछ अवयवी कण, परमाणु अथवा अणु अंतरकाशीय स्थल पर पाए जाते हैं, तब कहा जाता है कि क्रिस्टल में अंतरकाशी दोष है। अंतरकाशीय स्थल क्या होता है? जहाँ पर रेगुलर पैटर्न में जहाँ पर कणों को मौजूद होना चाहिए वो जालक बिंदु होता है। उसके बाद जो बाकी के स्थान बचे, बाकी के जैसे ये इन चारों के बीच की ये जगह, ये अंतरकाशी स्थल है, और यहाँ पर अवयवी कणों को मौजूद नहीं होना है। ये अंतरकाशीय स्थल है, इंटरस्टेशियल पोजीशंस हैं। लेकिन यहाँ पर अगर खिसक के कण यहाँ पर मौजूद हो जाते हैं, जैसे कि ये 2 कण दिखाए गए हैं, तो इसे अंतरकाशी दोष कहा जाएगा। ये भी नॉन आयनिक ठोसों में होता है, और ये 2 हमने टाइप्स पढ़ लिए नॉन आयनिक ठोसों में या अनआयनिक ठोसों में। अब अगर आयनिक ठोसों की बात किया जाए कि उस आयनिक ठोसों में कैसे स्टोइकियोमेट्री दोष पाए जाते हैं, तो उसमें 2 तरह के दोष हैं, फ्रैंकल दोष और शॉर्टकी दोष। बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, बोर्ड परीक्षा में इनके सवाल लगभग आए दिन बन जाते हैं। अब फ्रैंकल दोष क्या होता है? फ्रैंकल दोष मुख्य तौर पर रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष का मिक्स्ड वर्जन समझ लीजिए। इसमें रिक्तिका दोष भी होता है और अंतरकाशी दोष भी होता है। देखिए, जैसे कि ये एक आयनिक ठोस में फ्रैंकल दोष का ये डायग्राम दिखाया जा रहा है। आयनिक ठोस है, इसका ये सीधा मतलब है कि इसमें आयन्स मौजूद होंगे, जिन पर या तो धनायन होगा या तो ऋणायन होगा। तो यहाँ पर धनायन और ऋणायन दर्शाए गए हैं। अब देखिए, बीच में एक इंटरस्टिशियल पॉइंट, ये बीच का यहाँ पर, ये इस पॉइंट पर धनायन मौजूद होना चाहिए था, जो चौकोर दिखाया गया है। लेकिन दोष होने के कारण ये धनायन जो है खिसक कर दूसरा स्थान धारण कर दूसरे स्थान पर मौजूद है। यहाँ पर एक धनायन मौजूद होना चाहिए था, लेकिन वो धनायन वहाँ से खिसक कर यहाँ पर आ चुका है। तो
इस कारण से ये पहले स्थान पर एक रिक्तिका दोष बनता है और दूसरे स्थान पर एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट बन जाता है, अंतरकाशी दोष। तो फ्रेंकल दोष एक के बारे में अगर पॉइंट्स बनाएं तो ये आयनिक ठोसों में होते हैं और इसमें रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष दोनों होता है। लेकिन ये ध्यान दें कि इससे जो न्यूट्रलिटी है, चार्ज की न्यूट्रलिटी है, वो मेंटेन रहती है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिस्प्लेस हुआ है वह इस आयन को छोड़कर बाहर नहीं गया है, इस आयन में ही मौजूद है। इसका ये मतलब है जितने यहाँ पर धनायन है उतने ही ऋणायन है, इसलिए यह मतलब चार्ज न्यूट्रल है। आगे शॉटकी दोष अगर देखें तो शॉटकी दोष बेसिकली रिक्तिका दोष का ही उदाहरण है आयनिक ठोसों में। इसके डायग्राम को आइए देखते हैं। यहाँ का जो धनायन है और इस स्थान का जो धनायन है वह अपने स्थान से हट गया है, और यहाँ का ऋणायन और यहाँ का ऋणायन अपने स्थान से हट के रिक्ति बना दिया है, जिससे कि यह शॉटकी दोष बन जा रहा है। लेकिन ये ध्यान दें कि जितने धनायन हटे हैं उतने ही ऋणायन भी हटे हैं। इसका ये मतलब है कि जो शॉटकी दोष है उसमें भी विद्युत उदासीनता बरकरार रखती है, चार्ज न्यूट्रलिटी जो है वो बरकरार रहती है। अब इसके उदाहरण जान लें। जो फ्रेंकल डिफेक्ट है, फ्रेंकल दोष है, वो ZnS, जिंक सल्फाइड, Ag, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड में उपलब्ध होता है। और जो शॉटकी डिफेक्ट है वो NaCl, KCl, CSCl, AgBr में देखने को मिलता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें हमें फ्रेंकल और शॉटकी दोनों दोष मिलते हैं। एक चीज़ और जानने वाली है कि जो अभी ऊपर हमने रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष पढ़ा था, रिक्तिका दोष में जब रिक्तियां बन जाती हैं तो वो स्थान खाली हो जाता है, वहाँ का जो अवयवी कण जो उपस्थित होना था वो वहाँ से हट जाता है, जिससे कि हम अगर समझें तो नॉर्मली हमें ये समझ में आता है कि वहाँ के अवयवी कण हट जाने से जो घनत्व है यौगिक का, जो ठोस का घनत्व है वह घट जाता है। और इंटरस्टिशियल दोष या अंतरकाशी दोष में एक एक्स्ट्रा अवयवी कण मौजूद होता है, जिससे कि जो घनत्व है वो बढ़ जाता है। लेकिन हम फ्रेंकल दोष की बात करें तो यहाँ पर जो डिस्प्लेस हुए हैं, जो रिक्तियाँ उपलब्ध हुई हैं, उसका जो यहाँ पर धनायन है वो उसी यौगिक में, उसी ठोस में मौजूद है, जिससे कि यह घनत्व न बढ़ेगा न घटेगा। ऐसे ही शॉटकी में अगर देखें तो यहाँ पर जो रिक्ति उपलब्ध हुई है, लेकिन जिसके कारण रिक्ति उपलब्ध हुई है वो इस यौगिक को छोड़कर बाहर जा चुका है, जिससे कि यहाँ पर घनत्व घट जाएगा। तो ये याद न करें, अगर इसको कंसेप्ट से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस में घनत्व घट जाता है, किस तरह के दोष में, किस तरह के दोष में घनत्व बढ़ जाता है, या किस तरह के दोष में घनत्व वैसा ही रहता है। उदाहरण शॉटकी और फ्रेंकल के याद कर लेंगे, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि AgBr एक ऐसा यौगिक है जिसमें फ्रेंकल और शॉटकी दोनों दोष उपलब्ध होते हैं। इसके बाद अगला दूसरा अशुद्धता दोष। अशुद्धता दोष नाम से हमें पता चल रहा है कि एक क्रिस्टल में जब हम बाहरी कोई यौगिक मिलाते हैं तो, या बाहरी यौगिक हमेशा अशुद्ध माना जाएगा किसी एक विशुद्ध क्रिस्टल के लिए, तो बाहरी यौगिक के आने से अशुद्धता दोष बन जाता है। इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड को मिलाने पर बनता है। अब देखिए, जब यदि अल्प मात्रा में स्ट्रोंशियम क्लोराइड युक्त गलित NaCl को क्रिस्टलीकृत किया जाए तो Na+, तो जो स्ट्रोंशियम क्लोराइड अल्प मात्रा में NaCl में मिलाया जाता है वो करता क्या है। स्ट्रोंशियम क्लोराइड में आप स्ट्रोंशियम पर चार्ज देखें तो +2 चार्ज में उपलब्ध होता है, और NaCl में सोडियम +1 चार्ज में होता है। तो दोनों के धनायन में आवेश का अंतर है, स्ट्रोंशियम +2 और Na+1। जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड को NaCl में मिलाया जाता है तो स्ट्रोंशियम
का जो धनायन है, स्ट्रोंशियम क्लोराइड का धनायन Sr+2, वो Na+ के 2 धनायनों को डिस्प्लेस कर देता है, अपने स्थान से हटा देता है। अब देखिए, ये एक स्थान ये और एक स्थान ये, यहाँ पर Na+, अगर विशुद्ध मात्रा में NaCl क्रिस्टल होता तो यहाँ पर Na+ मौजूद होता, लेकिन जब स्ट्रोंशियम क्लोराइड इसमें मिलाया गया तो स्ट्रोंशियम क्लोराइड पर 2+ का चार्ज है, वह 2 Na+ को हटा देगा उसके स्थान से, लेकिन किसी एक का ही स्थान लेगा। यहाँ ये ध्यान दीजिए, उदाहरण के लिए 2 बताया जा रहा है, जब वास्तविक में ये जो होता है वो 2 नहीं, वो कई जगहों पर होता है। ये एक छोटा उदाहरण 2 का लिया जा रहा है। तो स्ट्रोंशियम 2 Na+ को हटाकर एक का ही स्थान लेगा, जिससे कि अगर इसमें ध्यान दें तो जो जितने धनायन पर आवेश है वो उतना ही रहेगा, लेकिन एक स्थान, ये वाला स्थान रिक्त हो जाएगा। अगर पॉजिटिव चार्ज देखें इतने यौगिक में तो कितने Na हैं? 1 2 3 4 5 6 Na है और स्ट्रोंशियम है। 6 Na से प्लस 6 चार्ज बनता है और स्ट्रोंशियम से +2, तो कुल +8 चार्ज बन जाता है। पहले भी जब यहाँ पर अगर 2 Na+ होते तब भी +8 चार्ज होता। तो इससे ये समझ में आता है कि जो चार्ज न्यूट्रलिटी है वह अशुद्धि दोष में भी मेंटेन रहती है, बजाय उसके एक रिक्ति बन जाती है। और रिक्ति बनने से हम ये भी समझ सकते हैं कि जो घनत्व है वह घट जाता है। अब इसका उदाहरण देखें तो CdCl2 और AgCl का जब मिलाया जाएगा तो इस तरह का दोष बनेगा। अब धातु आधिक्य दोष, इसको समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण दिया गया है किताब में। बेसिकली यह धातु आधिक्य दोष या मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यह एल्कली हैलाइड्स, जो क्षारकीय हैलाइड हैं जैसे NaCl या फिर KCl, यह इस आधिक्य दोष को, धातु आधिक्य दोष को शो करते हैं। जब आप NaCl के क्रिस्टल ले लें और उसे वाष्प, जो Na सोडियम वाष्प है, उसके एटमॉस्फेयर में, उसके वातावरण में गर्म करें। NaCl का क्रिस्टल लिया है आपने, यानी कि सॉलिड फॉर्म में सोडियम क्लोराइड। NaCl जो कि नमक होता है, जो कॉमन सॉल्ट हम खाते हैं, NaCl को हम गर्म कर रहे हैं सोडियम प्लस के एटमॉस्फेयर में, सोडियम के एटमॉस्फेयर में। तो इस गर्म करने के बाद होता क्या है कि जो NaCl में Cl- आयन होता है वह क्रिस्टल की सतह से निकल कर सोडियम के एटमॉस्फेयर में जाकर NaCl बना लेता है। सोडियम के एटमॉस्फेयर में जाकर Na को Na+ में तब्दील करवाता है और NaCl बना लेता है। अब NaCl बनने से Na से जो एक एक्सेस इलेक्ट्रॉन निकला, वह इलेक्ट्रॉन इस NaCl के क्रिस्टल में आकर एक स्थान ग्रहण कर लेता है, जो स्थान Cl- छोड़कर गया था। और यही जो एक्सेस एक इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा है, यह सोडियम का इलेक्ट्रॉन NaCl में मौजूद आया और इसने यह स्थान बना लिया। चूँकि यह Na का इलेक्ट्रॉन है, इसलिए एक मेटल एक्सेस हो गया इस NaCl में। एक Na ज़्यादा इस क्रिस्टल में हो गया, परिणाम स्वरूप अब यह क्रिस्टल में सोडियम का आधिक्य हो गया है। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मौजूद हुआ है उसको F केंद्र कहा गया है। ये एक साइंटिस्ट के नाम पर है, जर्मन साइंटिस्ट फार्बेंजेंटर ने इसको F केंद्र, जब पहली बार इसको शो किया था तो इसको F सेंटर बोला था। तो यह F केंद्र है एक्सेस इलेक्ट्रॉन मेटल का। और हमेशा ध्यान रखें कि यह F केंद्र ही क्रिस्टल को कलर प्रदान करता है, और NaCl क्रिस्टल पीले रंग का जो होता है उसके पीछे इस एक्सेस इलेक्ट्रॉन का ही योगदान है जो F सेंटर पर मौजूद है। ऐसे ही LiCl क्रिस्टल भी शो करता है, क्योंकि ये एल्किल हैलाइड है और LiCl क्रिस्टल गुलाबी होता है। उसका कारण क्या है? ये F सेंटर। जैसे कि ऐसे ही 1 या 2 नंबर का सवाल बनेगा कि NaCl क्रिस्टल पीले रंग का क्यों होता है, या LiCl क्रिस्टल गुलाबी रंग का क्यों होता है। तो इसका कारण है F सेंटर। ये धातु आधिक्य दोष को बताते हुए उदाहरण देकर आप ये अगर एक्सप्लेन करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। अगला है धातु न्यूनता दोष।
धातु न्यूनता दोष में वैसे ही जैसे मान लीजिए FeO का एक उदाहरण है, ये उदाहरण आप बिल्कुल हूबहू ऐसे ही याद कर लें। तो FeO में जो आयरन है वो +2 और +2 स्टेज में है, लेकिन डिफेक्ट होने के कारण जो Fe+2 वाला आयरन है वो अपना स्थान छोड़ देगा और उसका स्थान Fe3+ वाला आयरन ले लेगा। क्योंकि आयरन दोनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो Fe+2 वाला आयरन अपना स्थान छोड़ देगा और Fe3+ आयरन कुछ कुछ स्थानों पर वो अपना स्थान ग्रहण कर लेगा, जिससे कि एक दोष उपलब्ध हो जाएगा जो कि धातु न्यूनता दोष है। धातु न्यूनता दोष क्यों? कि जो मुख्य धातु Fe2+ था वो अपना स्थान छोड़ के जा चुका है, और आयनिक न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए अगर 3 Fe2+ छोड़ेंगे अपना स्थान तो केवल 2 ही Fe3+ वहाँ पर आएंगे, तो जो तीसरा स्थान है वो खाली छूट जाएगा। इसको अगर हम वीडियो के माध्यम से समझें कि ये क्रिस्टल जालक है, अगर किताब के उदाहरण से मिलाएं तो ये FeO का क्रिस्टल जालक है, जहाँ पर X जो है वह ऑक्सीजन है और M जो है वह आयरन है। तो Fe है, Fe+2 है। तो बेसिकली मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट में, धातु न्यूनता डिफेक्ट में क्या होता है कि जो आयरन है, मेटल है, वह अपना स्थान छोड़कर चला जाएगा, उसकी जगह उसी मेटल का हायर वर्जन, ज़्यादा आवेश वाला मेटल का फॉर्म आ जाएगा। देखिए, सेम मेटल का हायर चार्ज वैलेंसी वाला इलेक्ट्रॉन, जो धनायन यहाँ पर आ गया। +1 का मेटल के दो जालक बिंदुओं पर वैकेंसी, रिक्ति उपलब्ध हुई, और वह रिक्ति एक स्थान पर मेटल के हायर आवेश वाले जो आयन है उससे वो भर दी गई। तो एक रिक्ति तो भर दी गई, दूसरी रिक्ति वैसी की वैसी ही बनी हुई है, और वो रिक्ति है किसकी? मेटल की। तो वो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट हो गया, जो धातु न्यूनता डिफेक्ट, क्योंकि वहाँ पर एक धातु अनुपस्थित है, धातु का जालक बिंदु पर उपस्थिति नहीं है। तो हमने सारे दोष देख लिए। स्टोइकियोमेट्री दोषों में जो अनायनिक ठोस है उसमें रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष होता है। रिक्तिका दोष में घनत्व तो घट जाता है, अंतरकाशी दोष में घनत्व तो बढ़ जाता है। और जो आयनिक ठोस हैं उसमें फ्रैंकल दोष और शॉटकी दोष है। फ्रैंकल दोष जिसमें कि रिक्तिका दोष और अंतरकाशी दोष दोनों एक ही समय पर उपलब्ध होते हैं, और शॉटकी दोष जिसमें रिक्तिका दोष होता है, जिससे कि उसमें आयनिक ठोसों का रिक्तिका दोष शॉटकी डिफेक्ट है, जिससे कि उसमें घनत्व घट जाता है। और ऐसे फिर उसके बाद नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष हमने पढ़ा, और अशुद्धता दोष। ध्यान रखिए, इसमें जो विशिष्ट उदाहरण है, जैसे अशुद्धता दोष में NaCl और स्ट्रोंशियम क्लोराइड का, नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष में जो धातु आधिक्य दोष और धातु न्यूनता दोष में जो जो उदाहरण किताब में दिया गया FeO का, वो आवश्यक है। उस उदाहरण को वैसे का हूबहू जब आप अपने उत्तर में कोट कर देंगे तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा। अब इसके आगे के जो एक दो छोटे छोटे टॉपिक हैं, बहुत ही थियोरेटिकल और बहुत ही सरल विद्युतीय गुण, वो टॉपिक्स जो कि आपने अभी अपनी छोटी कक्षाओं में, पहले की कक्षाओं में पढ़े हुए हैं। चालक, विद्युतरोधी, अर्धचालक, कैसे चालन होता है धातुओं में, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। एक बार आप अपनी किताब से इसको पढ़ेंगे, और N टाइप, P टाइप का अर्धचालक, ये सब चीज़ें आप पढ़ी हुई हैं। अगर आप अपनी किताब से पढ़ेंगे और समझ लेंगे, कोई भी दिक्कत आती है तो आप अपनी कॉपी में अपनी डाउट को लिखकर फ़ोटो पोस्ट करेंगे, जिससे कि एक और लेक्चर, अगर ऐसे कुछ डाउट बनेंगे तो एक और लेक्चर इस पर हो जाएगा। और पूरे थ्योरेटिकल हैं, ये चुंबकीय प्रॉपर्टी जो है धातुओं की, उस पर भी। उसके बाद यह पाठ ख़त्म होता है और कुछ पाठ्यनिहित प्रश्न हैं। कुल 5 प्रश्न यहाँ पर पाठ्यनिहित हैं, और उसके बाद अभ्यास प्रश्न है। तो ये सारे अभ्यास प्रश्नों में और पाठ्यनिहित प्रश्नों को आप अपने कॉपी पर करेंगे। आपके पास काफ़ी अभी समय है,
इस सारे प्रश्नों को अटेम्प्ट करिए और स्वयं से करिए, और जितना हमने पढ़ा है उसको एक बार फिर से रिवाइज करिए, और फिर उसके बाद हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। थैंक यू।